हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5, दैट इज़ ए पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, जिसके बेसिस पर पूरा अगला एक्सरसाइज 1.5 बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5, और हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसके डेफिनेशन से, और डेफिनेशन के बाद फिर हम इसके कुछ पैरामीटर देखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वेन डायग्राम में, और फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़, और फिर एक्सरसाइज। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें एक टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। दिस इज़ इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं कि डेफिनेशन वगैरह तो आपको पढ़ाते नहीं होंगे मैथ्स में, क्योंकि डेफिनेशन की बारी जब आती है तो टीचर साहब कह देते हैं ये साइंस थोड़ी ना है ना, ये फिजिक्स थोड़ी ना है, ये बायो थोड़ी ना है कि आपको हम डेफिनेशन रटाएं। नहीं, ये तरीका नहीं होता पढ़ाने का, याद रखना ना। एक्चुअल मेथड वही है जो क्लासिकल मेथड है, जिसमें हम सारी चीज़ें एज इट इज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज़ डेफिनेशन, नोट करेंगे मेरे साथ आप लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए नंबर 1 कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो आंसर है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक यूनिवर्सल सेट की। और यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। याद रखिएगा, मैं सबसे पहली बात ही यही कह रहा हूँ, अगर यूनिवर्सल सेट है तब तो कॉम्प्लीमेंट की बात की जाएगी। अगर कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। सो इफ़ देयर इज़ ए यूनिवर्सल सेट देन देयर मे बी complement of a set. if there is no universal set then there is no any complement of set. समझ में आई बात? यूनिवर्सल सेट है तभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे, और कोई यूनिवर्सल सेट मौजूद नहीं है तो कोई कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं हो सकता। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखनी है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी की बड़ी फैमिली यूनिवर्सल सेट कहलाता है। समझ में आई बात? इस पर डिटेल से हमने लेक्चर ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप उसको देखिए। चलिए डेफिनेशन पर आते हैं ना। लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट एंड set A be any subset of universal set। एक सेट A ले रहा हूं मैं, एक सेट U ले रहा हूं। U set U, it is also a set, so U is a universal set। एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, और यूनिवर्सल सेट ही सबसे बड़ी फैमिली होती है, सबसे बड़ा सेट होता है, तो उससे जो भी निकलेगा वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो हमने एक सेट ऐसा लिया, सेट ए, जो कि सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, याद रखिएगा। एक ऐसा सेट जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, और यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं, तभी तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, है ना। ओके, देन the complement of set A is the set of all elements of U यानी यूनिवर्सल सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी एक सेट होगा, इज अ सेट। लेकिन कौन सा सेट? तो आंसर है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। It is a set of all elements of universal sets U
विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना, समझना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। ये हो गया स्टेटमेंट की बात, इट इज़ जनरल स्टेटमेंट डेफिनेशन ना। अब इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे एक एक करके बारी बारी, तब ये चीज़ें हमको थोड़ी सी समझ में आएंगी क्या मतलब है, ठीक है ना। देखिए पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। लेट सेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट है। याद रखिए पहले मैंने बोल दिया कि अगर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तब तो कॉम्प्लीमेंट की बात ही नहीं हो सकती। जब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डिस्कशन हमको करना है, ये कंपलसरी है कि एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। अब जिस सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, फिर से जिस सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, ये दूसरी शर्त। पहली शर्त यूनिवर्सल सेट मौजूद होना चाहिए, दूसरी सेट उस यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है, जो सबसेट यानी सेट ए जिसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। सो यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ए है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ये चीज़ दी हुई है क्या, सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये सबसेट की निशानी है, पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। ये कंडीशन गिवन है, ये होनी ही चाहिए, दिस इज गिवन कंडीशन। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, पक्का, ठीक है। नाउ आप अगर देखो इस सेट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, सेट ए के बारे में जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सो इस सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, अब हम कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग में आ रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट आते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, देखो फिर से, अगर ए यू का सबसेट है तो सबसेट का क्या मतलब होता है कि ए के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी होंगे। यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट है, इसी में से कुछ एलिमेंट निकाल के सेट ए बना दिया, तो सेट ए के एलिमेंट ए वाले सेट से भी बिलोंग करते हैं, यू वाले सेट से भी बिलोंग करते हैं, इसीलिए ए सेट को क्या बोल रहे हैं, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका क्या मतलब, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग टू द सेट यू या यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। ओके, अब यू में तो सभी एलिमेंट आ रहे हैं, ए के एलिमेंट भी और यू के एलिमेंट भी, यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट हैं, इसी से तो ए बना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आंसर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उस सेट के एलिमेंट के कलेक्शन को बोलेंगे जिसमें से आपने ए के एलिमेंट छोड़ दिए हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के सभी एलिमेंट्स, लेकिन उसकी खासियत क्या होगी, वो एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में जो नहीं मौजूद होंगे, सेट ए से बिलोंग नहीं करने चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ किससे बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट से, और उसका जो सबसेट है सेट ए उससे बिलोंग नहीं करने चाहिए। जबकि यूनिवर्सल सेट में, फिर से यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट भी आ रहे थे क्योंकि ए इसी से बना हुआ था, तो यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट थे, ठीक है। लेकिन जब हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ यू में आते हैं, ए में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उसको हम छोड़ देंगे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, थोड़ा सा बात अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम इसको शॉर्टकट से कवर करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। मैथमेटिकली अगर हम इसका डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले इसका सिंबल देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जैसे ये हम किस सेट की बात करें, सेट ए, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाया जाएगा, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे। सेट ए के लिए तो हम ए यूज़ करते हैं, अब इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैसे दिखाते हैं, ये डैश लगा देते हैं ऊपर, ए डैश, और इसको पढ़ेंगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, पढ़ते क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और यूजुअली टीचर्स इसको ऐसे भी रीड करते हैं ए डैश, क्योंकि ये डैश ही तो है, तो ए डैश बी डैश अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो आप बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे भी पढ़ा जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए सेट ए को ए से दिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये इसका नोटेशन हो गया। मैथमेटिकली अगर मैं इसका डेफिनेशन सेट करूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट
कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो आंसर है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओनली यूनिवर्सल सेट। यानी एक्स वो एलिमेंट होंगे जो सिर्फ, देखो कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, सेट ए की बात नहीं हो रही, ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ किससे बिलोंग करेंगे? यूनिवर्सल सेट से। लेकिन ये एलिमेंट कभी भी सेट ए से बिलोंग नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? ए इज ए सबसेट ऑफ, ये तो हमको मालूम है, ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर से जितने एलिमेंट ए के हैं उसको छोड़ दीजिए। फिर से यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट हैं, ए वाले सेट के भी एलिमेंट हैं, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, तो जो बचेगा यूनिवर्सल सेट उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे सेट ए का। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे दिखा सकता हूं आपको, और इसका थोड़ा सा इजी करके अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरा इसका फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट के एलिमेंट निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये तो पढ़ चुके हैं पहले भी हम ना, डिफरेंस ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कोई नई चीज़ नहीं होती, डिफरेंस ऑफ सेट ही होती है। लेकिन कौन सी? देखो कंडीशन, ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में तो सभी तरह के एलिमेंट हैं, ए के भी एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट हैं। उस पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए वाले एलिमेंट को निकाल दो, डिफरेंस यू माइनस ए कर दो, ए वाले एलिमेंट्स को निकाल दो। ठीक है, तो जो बचेगा उस सेट को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिमूव कर दिए तो बाकी जो बचा यूनिवर्सल में वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाने लग जाएगा। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए? ये इसका डेफिनेशन हो गया। अभी ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये दो तरह के डेफिनेशन आपको समझ में आने चाहिए। ये सॉरी, यहाँ पर ये नॉट इक्वल होगा ना, डू नॉट बिलोंग्स, क्योंकि ये एलिमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट सिर्फ किससे बिलोंग करेगा? यूनिवर्सल सेट से, और ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट को तो हम निकाल चुके होंगे, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा यहाँ। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ सुनिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, वेन डायग्राम में इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, किसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन? कॉम्प्लीमेंट सेट का, कॉम्प्लीमेंट सेट का। तो इसको थोड़ा सा समझना ना, इसका नोटिफिकेशन देखो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके लिए सबसे नंबर 1 कंडीशन हमने क्या बताया, क्या होना चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट। तो एक यूनिवर्सल सेट हम किससे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं इससे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट आ गए। वो एलिमेंट कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं? इसके अंदर। ठीक है ना, एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ सकते हैं पूरे एलिमेंट इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर का पूरा एरिया यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पहले ही कहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब है ए के एलिमेंट यू से बिलोंग करेंगे। तो ए कहाँ से निकला है? यू से ही निकला है। तो ए को अगर मुझे दिखाना है, ए को, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ क्लोज सर्कल से, दिस इज व्हाट? सेट ए होगा, कोई सेट ए, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये पूरा किसको दिखाता है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को। ये पूरा किसको दिखाता है? सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको दिखाता है। अब हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर में ए बनाया, मतलब ए के पूरे पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसी से बिलोंग कर रहा है। सो ए इसे सबसेट ऑफ यू, इससे रिप्रेजेंट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट के एलिमेंट्स को निकाल दो, इसको छोड़ दो। तो इसको छोड़ के बाकी की जो चीज़ें बचेंगी, बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो किसका सेट कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट सेट। तो बाकी के एलिमेंट दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे डार्क कर देते हैं। जाहिर सी बात है कॉपी में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसी लाइनें खींच लीजिएगा।
ये पूरा एरिया, ये पूरे एलिमेंट्स जो बच गए, सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए बस, तो उसको सिर्फ हम छोड़ रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को, ठीक है। बाकी पूरे एलिमेंट्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं, ये ऐसे। तो ये जितना एरिया शेड हुआ ये पूरा यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या पूरे पूरे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हम ले रहे हैं? आंसर है नहीं। हम सिर्फ कितना छोड़ रहे हैं? ये वाला जो ए के अंदर आए उसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। तो इसको छोड़ के बाकी की जितना आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, बाकी का शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए का मतलब समझ रहे हो ना? पूरा यूनिवर्सल सेट का था एलिमेंट, उसमें से हमने सिर्फ किसको छोड़ दिया? ए को। ये क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। समझ में आया वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बचा हुआ पूरा शेडेड रीजन ये किसको दिखाता है? ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट था। ए था सबसेट ए, तो सबसेट के एलिमेंट को निकाल दो, तो बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे उसी का नाम, वो है यूनिवर्सल सेट ही, लेकिन उसी का नाम अब क्या पड़ गया? कॉम्प्लीमेंट सेट। समझ में आई बात? सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको बातें ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पर और हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है हमारा एग्जांपल यहाँ पर? 20, 21 और 22, 3 एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और फिर थोड़े से इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है। चलो नोट करोगे ये हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 20, ठीक है। इसमें हमको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन है, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। और एक सेट और दिया हुआ है, दिस सेट इज 1 3 5 7 9, ठीक है। याद रखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट निकाले बोलेगा देयर इज कंपल्सरी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा, बिना यूनिवर्सल सेट के हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज़, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है वो पहले से ही यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, यह सबसेट होता है, ठीक बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट की निशानी ये डैश। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अभी हमने क्या बताया? ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दो, तो जो बचेगा उसी सेट को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसको तो डिफरेंस बोलते हैं सीधे सीधे। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम आपने पिछली क्लास में सॉल्व किए हैं। सो देखो कैसे निकालेंगे। ये एग्जाम्पल इतना इजी देने की क्या ज़रूरत है? ये आपसे ये डिफरेंस नहीं निकलवा रहा है यहाँ, क्योंकि ये पहले कर चुके हो, तो दोबारा यहाँ टाइम पास नहीं चल रहा। यहाँ दोबारा इसलिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया है ताकि आप इसको सॉल्व करें और इससे कुछ रिजल्ट निकालें और उस रिजल्ट को याद रखें। तो इससे देखो क्या रिजल्ट निकल करके आता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंस तो हम पहले भी निकालना सीख चुके हैं, तो डिफरेंस निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ओके चलिए, ये कौन सा सेट बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख रहा हूँ मैं। ये यूनिवर्सल सेट कौन है? ये। इसमें से सेट ए के एलिमेंट माइनस कर देने, तो देखेंगे हम यूनिवर्सल सेट में सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। 1 है तो 1 आ रहा है, 1 छोड़ देंगे। 3 ए से बिलोंग करता था, 3 यूनिवर्सल सेट में है, छोड़ देंगे। 5 छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे। तो 1 3 5 7 9 छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी उसको लिख देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 3 5 7 9 वो एलिमेंट हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो सेट ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को छोड़ दो, माइनस कर दो, तो क्या बचा? 2
4, 6, 8 और 10 ये बचा, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये हो गया, ये तो आंसर हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अच्छा ये आंसर हो गया, लेकिन इससे पता क्या चला, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, देखिए क्या क्या निष्कर्ष इससे निकल सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, ध्यान से देखना ना। ये वो सेट है, फिर से ये वो सेट है जिसमें सभी एलिमेंट कौन से हैं, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे। देखो 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ थे, यूनिवर्सल सेट में थे कि नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, तो यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट में आते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन सा एलिमेंट नहीं आता, तो आंसर है वो एलिमेंट नहीं आते जो किससे बिलोंग कर रहा था, जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है उस सेट से बिलोंग कर रहा था। 1, 3, 5, 7, 9 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या, ये वाला डेफिनेशन कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, x यानी वो एलिमेंट हैं, x इज ए एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट सिर्फ किससे बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल सेट से, और किससे बिलोंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सेट ए से। तो देखो ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, तो आंसर है हो रही है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना, दूसरा इसका निष्कर्ष क्या निकला। पहला निष्कर्ष तो ये डेफिनेशन हमारी फुलफिल होती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, इसके एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आंसर है वही होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं। यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट हैं, लेकिन कौन से, वो वाले कौन से, ये यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट नहीं है, इसमें तो और भी एलिमेंट थे 1, 3, 5, 7, 9, तो ए वाला सेट का एलिमेंट इसमें नहीं होता, यानी जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसके एलिमेंट नहीं होते, बाकी बचे हुए पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट यहाँ आ जाते हैं। अगली चीज़ ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखना, ये ए क्या था, क्वेश्चन में देखो एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, एक सेट ए दिया हुआ था। सेट ए में जो एलिमेंट है, देखो नंबर 1, यहाँ तक तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब देखो नंबर 1, पहली चीज, पहली शर्त क्या होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मौजूद होना चाहिए, पहली शर्त। तो पहली शर्त, जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, यूनिवर्सल सेट से ही निकाल के एक सेट बनाया जाएगा, यानी ये सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट, हमेशा ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। सबसेट होगा तभी उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा, अदरवाइज नहीं निकाला जाएगा। अब ध्यान से देखो, A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये तो दिख रहा है क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में, तो ये इसका सबसेट है। अगली चीज, जैसे ही हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, कॉम्प्लीमेंट क्या आया, देखो 2, 4, 6, 8, 10 आया। अब ये 2 देखो कहाँ है, यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर जो एलिमेंट बनते हैं वो पूरे के पूरे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। तो कॉम्प्लीमेंट सेट के पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से भी बिलोंग करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट भी यूनिवर्सल सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट। तो तीसरी चीज क्या पता चली कि अगर ए यू का सबसेट है तो ए का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होगा। ए, if A is a subset of universal set, then complement of this set A is also a subset of universal set। समझ में आया? इस कॉम्प्लीमेंट सेट का जब हम अंदर देखते हैं एलिमेंट तो हमको पता चलता है कि वही एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ठीक, तीसरी चीज़ देखो, चौथी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास देखो, ध्यान से देखो ना, एक ये यूनिवर्सल सेट है, दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट सेट है। मैं आपको ये वाला सेट नहीं बता रहा ना, ये सेट मैंने आपको बोला ये यूनिवर्सल सेट है और इसका एक सबसेट रहा, उसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें, ये कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए,
इसका हम फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें, ये पहले से कॉम्प्लीमेंट है यानी ये सेट, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा, देखो क्या आता है कॉम्प्लीमेंट निकालने से। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यानी यहाँ पर सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो सिर्फ किससे बिलोंग करते होंगे, यूनिवर्सल सेट से। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं इस सेट का, तो इस सेट के एलिमेंट यहाँ नहीं आने चाहिए, सिर्फ कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट। समझ रहे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, जैसे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, तो इसके अंदर वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो इस सेट के अंदर थे। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो अब यहाँ ये एलिमेंट नहीं दिखेंगे, इसको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो सब दिखेंगे। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो मुझे क्या नहीं लेना, 2, क्योंकि 2 इसमें बिलोंग करता है, छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, 8 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में फिर बचा क्या, ये 2, 4, 6, 8, 10 किससे बिलोंग करते थे, कॉम्प्लीमेंट सेट से। तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे उसको ले लेंगे। 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। किसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं, देखो हम निकाल रहे हैं सेट ए के कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो यानी ए कॉम्प्लीमेंट, इसको माइनस कर दो, ये तो हमने माइनस किया, ये वाले एलिमेंट बचे। और देखो ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट हैं, किसके, देखो 1, 3, 5, 7, 9 किसके एलिमेंट थे, सेट ए के। तो अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेट ए ही मिल जाता है। तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट क्या होता है, वही सेट होता है जो वो शुरू में होता था। तो ये रूल भी है, आगे चल के प्रॉपर्टी में हम इसको नोट करेंगे। इसको बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसको हम आगे चल के लिख लेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। देखो फिर से सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले, और अगर इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, सेट ए। ठीक बात, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये यहाँ पर मैं फिर से नोट कर देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का एक बार और कॉम्प्लीमेंट, यानी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से वही सेट आ जाता है जो हमने शुरू में लिया था। ठीक है, ये इतनी चीज़ें बेसिक आपको याद रखनी है। नंबर 1, यूनिवर्सल सेट मौजूद होगा तभी आगे की बात कॉम्प्लीमेंट की करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यूनिवर्सल सेट से ही एक सेट निकलेगा जिसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, यानी जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। इस सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। समझ आई बात, कॉम्प्लीमेंट खुद यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होता है। अगली चीज़, अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन निकालें, डबल कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वापस से वही सेट इन्वॉल्व हो जाता है। ये नोट करें, और इसके बाद एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अपन लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ ना। देखो ध्यान से देखना ना, ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये निकला, सेट ए और ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट। सेट ए को देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 3, 5, 7, 9, और कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस सेट का और इस सेट का यूनियन निकाल दो, यूनियन यानी ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ये आगे रूल बना के हम नोट करेंगे। अगर मैं ए यूनियन ए डैश निकालूं तो क्या आएगा, देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, ए और ए डैश ये 2 सेट हो गए, दोनों सेट का यूनियन हम निकाल रहे हैं। क्या मतलब है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए डैश, और कॉमन एलिमेंट जो आ रहे होंगे उसको एक बार। समझ में आया, ये यूनियन सेट हो गया। तो देखो सेट क्या बनेगा, ए के पूरे एलिमेंट ये हैं 1, 3, 5, 7, 9 आ जाएंगे, ए डैश के ये पूरे एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10 आ जाएंगे। इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इनको इकट्ठे जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन ए डैश, और एलिमेंट क्या बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी क्या बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें देखो 1, 3, 5, 7, 9 किसके एलिमेंट आ गए, सेट ए के।
2 4 6 8 10 किसके एलिमेंट आ गए? ए डैश के। तो जब भी ए और ए डैश, ध्यान से देखो, जब भी सेट ए और सेट ए डैश या कॉम्प्लीमेंट सेट इसका यूनियन निकाला जाएगा तो क्या बन जाता है? ये पूरे एलिमेंट जमा हो जाएंगे और ये कौन है? यूनिवर्सल सेट। तो जब भी ए यूनियन ए डैश निकाला जाएगा हमेशा यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये रूल है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे हम इसको लिखेंगे। और अगर मैं इसी में एक चीज़ और आगे इसको रूल बना के हम अलग से बाइफरकेट करके लिख लेंगे, ए और इसका इंटरसेक्शन, ये यूनियन है भाई ना, यूनियन, तो इसको मैं यू जैसे बना देता हूँ, आप लोग मत बनाया करना, यू जैसा ही होता है लेकिन ये नीचे डंडा नहीं निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर निकालें तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो देखो ए सेट है 1 3 5 7 9, ए डैश है 2 4 6 8 10, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है और ये सेट ऑफ इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स। दोनों में एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते, तो जब भी इनका इंटरसेक्शन निकलेगा कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं मिलेंगे, तो इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगा। और खाली सेट को अपन क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, 5। तो ये दो रूल जो लास्ट में मैंने लिखे इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोल सकते हो। ठीक है, और आगे भी हम बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 21, ये याद रखोगे, ये दो लॉ जो नीचे मैंने लिखा इसको हम एज ए लॉ, एज ए प्रॉपर्टी अभी बना के लास्ट में नोट करेंगे इंट्रोडक्शन में। अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में आपको ऐसे ब्रीफ में बताता हूँ, बुक देखोगे स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। इसमें दो सेट हैं। पहला बोलता है कि यूनिवर्सल सेट किसको मान लो, तो आंसर है इसको आप ले लो, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लास या ना सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल ले लो या क्लास 11th के ही ले लेते हैं। देख लो क्या है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक लिखा था मैंने, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट हम किसको मान रहे हैं? आपके क्लास 11th में जितने बच्चे हैं, लड़की और लड़के मिला के, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11, ये यूनिवर्सल सेट ट्रीट करेंगे। दूसरा एक सेट है, दिस इज सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, दिस इज सेट ए। तो आपसे पूछेगा बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा सोचने लायक नहीं है। क्या? देखो यूनिवर्सल सेट किसको मान रहे हैं? ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। इसमें एक शब्द आया आगे, को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल उसको बोलते हैं जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। जैसे एक स्कूल होता है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, हाई स्कूल में आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी है, आपके शहर में, आपके गांव में गर्ल्स स्कूल सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। एक होता है बॉयज़ स्कूल जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में, और जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ कंबाइन पढ़ते हैं, उसको को एजुकेशनल स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है को एजुकेशनल स्कूल। तो उसमें क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हमने क्या मान लिया? उसके नंबर को, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। एक दूसरा सेट उसी से निकाला, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स या सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, उसका एक सेट बनाया ऑल गर्ल्स का, उसको बोल दिया सेट ए। हम आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है? सेट ए को निकाल देना है। सेट ए कौन है? गर्ल्स। तो ऑल गर्ल्स स्टूडेंट को निकाल दो तो क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में? ऑल बॉयज़। समझ में आया? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11। समझ रहे हो? ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको दिए जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 21। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं और उससे एक दो रूल और बनाते हैं ना। ये नोट करिए, मैं इसको रब करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 22, यूनिवर्सल सेट हमको दिया है 1 2 3 4 5 6।
एक सेट दिया है 2 3, दूसरा सेट दिया है 3 4 5। मैंने पहले बोला था यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। इसी से निकल के ये सेट बनेगा। 2 और 3 ए से बिलोंग करते हैं, 2 और 3 यू से बिलोंग करते हैं, सो ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसी से निकल के ये बनेगा 3 4 5 बी से बिलोंग करते हैं, 3 4 5 यू से बिलोंग करते हैं, सो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ना वो, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बुक ले लेते हैं। आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना ना, एक एक करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला उन्होंने पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा उन्होंने पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और तीसरी चीज़ उन्होंने पूछी है, यहीं पर नोट करता हूँ मैं, तीसरी चीज़ पूछी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चौथी चीज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एंड हेंस शो दैट, और लास्ट में शो करना है, ये हम बाद में उधर लिख लेंगे, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, और ये हमको दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको दिखाना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर से मैं लिख लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरी चीज़ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस है, यानी यू से सेट ए के एलिमेंट माइनस कर दो। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 और 3, तो यहाँ से 2 और 3 छोड़ देंगे। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट छोड़ देना है जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो 2 और 3 छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कौन कौन बचा, 1 4 5 6, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से किसको छोड़ देना है, वो एलिमेंट जो बी से बिलोंग कर रहे हैं, यू माइनस बी से बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से 3 4 5 छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, दिस इज 1 2 4 5 छोड़ दिया हमने, 3 4 5 छोड़ दिया, तो 6 बचा। ये दिस इज व्हाट, बी कॉम्प्लीमेंट। समझे ना। अब इसको देखो, थर्ड वाला, ये है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये हम निकाल चुके हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही इंटरसेक्शन में आएंगे। यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट होंगे, देखो कौन कौन से कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कौन कौन से कॉमन हो गए, 1 और 6, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1,6। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है तरीका। मीनिंग हमारा नहीं बदलेगा, जो चीज़ें हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ अब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे उसका सेट, उसका कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाता है। ओके, ए यूनियन बी, यूनियन तो आप पहले से निकालना जानते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। देखो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। तो ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट ले लेंगे। तो ए में देखो 2 और 3 आ रहा है, और इसमें 3 4 5 आ रहा है, यानी 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 को एक बार लिखेंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 3 एक बार आ गया, फिर 4 5, ये ए यूनियन बी बन गया। हाँ, अब ये प्रूव करना था, शो दैट, यानी इतनी चीजें, इसको नंबर नहीं देते, ऊपर की चीजें हमने अभी समझी, अब इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव करना था। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, ए यूनियन बी पहले निकाल चुके हैं, ये देखो ए यूनियन बी, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं। कहाँ है ये, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 1,6, और ए यूनियन बी भी कितना आया, 2 3 4 5, और ये ए यूनियन बी का यहाँ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ ए यूनियन बी नहीं है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए यूनियन बी इतना है, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा, देखिए। तो थोड़ी सी मैं यहीं पे जगह बना लेता हूँ। ए यूनियन बी हमारा कितना आया है, 2 3 4 5,
ए यूनियन बी कितना आया है 2 3 4 5, यही था ना ए यूनियन बी 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारी चौथी चीज़ थी। अब इसी में अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है ना, देखो तो ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, कैसे निकाला अभी हमने डिस्कस किया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा किसी सेट का, उसको तुरंत कंपेयर किससे करोगे, यूनिवर्सल सेट से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होगा तभी कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, और यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो कोई कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं होगी, समझे ना। तो इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ये पक्का यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। मतलब ये पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ दिखेंगे आपको यूनिवर्सल सेट में, देख लो, चेक कर लो, दिखेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब है, u माइनस ये, तो यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट छोड़ दीजिए, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। तो क्या क्या छोड़ना है, 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, तो क्या बचा 1 और 6, 1 और 6, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना था, ये शो दैट क्या करना था, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो देखो ना, होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया 1,6, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया 1,6। तो देख लो दोनों 1,6 1,6 हैं या नहीं हैं, इसलिए ये और ये, इन दोनों सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, बराबर, इसलिए बीच में इक्वल लगा है। दिस बिकम ए रूल एंड ए फेमस रूल, और इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम है इसका, डी मॉर्गन्स लॉ। एक और इसका छोटा भाई है, वो हम आगे भी नोट करेंगे। यहाँ पर हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो ये किसके बराबर आया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगली बार हम ये लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो एक रूल ये बन जाएगा, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, चलो इसको ले लो होमवर्क और इसको प्रूव करो, समझ गए। इसी सेट का एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल सेट ये ले लो, सेट ए ये ले लो, सेट बी ये ले लो, और जैसे जैसे हमने अभी इसको निकाल के ये चीज़ प्रूव की है, ये वाला, ये लॉ हमने प्रूव किया, उसी तरह आप इस लॉ को प्रूव करेंगे, कर लेंगे मेरा ख्याल है। सेम टू सेम यही चीज़ करिए, जो जो चीज़ यहाँ दी गई है उसको निकालिए और देखिए दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। आप देखेंगे दोनों सेट बराबर आते हैं, तो ये और ये मिल करके कंबाइन क्या कहलाते हैं, दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अभी हम इसको नोट करेंगे सारी चीज़ें, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। आप अगर डिफाइन करना चाहें डी मॉर्गन्स लॉ को, तो कैसे डिफाइन कर, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखो कैसे पढ़ते हैं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, सेट ए और सेट बी का यूनियन, और उसका क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट, या क्या बोलेंगे, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्स ही हैं ये। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ both the sets और union of the set is equal to intersection of their complements, ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर, बाद में आप बुक से देख के उसको मैच भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, तो आपको स्टेटमेंट समझ में आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये दोनों है ना, ये डब्बे में यहाँ लिखा है, ये डब्बे में यहाँ लिखा है, दोनों को मैं लिखता हूँ। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ union of sets, complement of union of sets is, union of set is intersection of their complements, intersection of their complements,
यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिफाइन। इसी तरह इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ intersection of two sets is union of their complements। ये डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया और ये हमने इसको देख के कोट कर लिया। समझ आई बात? तो ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 20, 21 और 22 कवर हो गया। अब थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम नोट करते हैं और ये क्लास ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ये नोट करेंगे, पॉज करिए वीडियो, नोट करिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जब भी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, कौन कौन से लॉ हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला लॉ तो हमारा वही है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। ये दो हैं, एक क्या होगा, ये हम पहले नोट कर चुके हैं ना। अगर हम एक सेट और उसी का कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन निकालें, एक सेट और उस सेट का यूनियन किसके साथ निकालें? कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ। एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एक सेट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इस कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो आंसर है वो सब आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में थे, लेकिन कौन नहीं आएगा? जो इसके अंदर थे, इसको छोड़ देंगे। समझ आई बात? तो इसके एलिमेंट को छोड़ दिए, बाकी के जो एलिमेंट बचे वो पूरे के पूरे इसके अंदर आ गए। समझ रहे हैं? तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट मिला के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बनेंगे टोटल। समझ में आई बात? ये पहला लॉ हो गया। ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले, आपको ध्यान होगा तो लिखा भी था यहाँ पर। ठीक है, और इसी में दूसरा रूल है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। देखो, जो चीज़, जो एलिमेंट इसके अंदर है वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद तो बचे हुए यहाँ लिखते थे। तो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फाई, एम्प्टी सेट। तो ये दो लॉ हैं, इन दोनों लॉ को अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा रूल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हमने जो नोट किया उसको लिख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, यहाँ पर नोट भी किया था हमने, उसको रब कर दिया। तब इसको लिख लेते हैं पूरा विधिवत बना के। दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें भी दो लॉ हैं, वो जो दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं इसी के हैं। क्या? पहला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। ये दो सेट का यूनियन और इसका क्या निकालिए? कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर होगा? दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर। इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर। ये हो गया एक रूल। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि अगर हम दोनों को इंटरसेक्शन निकाल के कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये किसके बराबर होगा? दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर। ये दिस टू लॉ इज नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। और डिमॉर्गन्स लॉ आगे भी हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है भाई। तीसरा लॉ,
जिसको आप लॉ ऑफ फाई एम्प्टी सेट या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है, उसको नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, पहला मैं लिख रहा हूँ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का क्या मतलब? अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा? सोचिए ज़रा। एक एम्प्टी सेट है, ध्यान से समझना, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे फट से दिमाग में एक यूनिवर्सल सेट सोचोगे, क्योंकि बिना यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मान लो मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर क्या आता है? कुछ नहीं, खाली डब्बा, तो एक खाली सेट है। और एक अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं तो आपको एक यूनिवर्सल सेट सोचना पड़ेगा जिसमें सब कुछ आता है। और ये फाई अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो ये यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। यानी इसके अंदर कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट के अंदर भी कुछ नहीं, उसके अंदर तो सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं खाली जगह है, तो ये खाली जगह यहाँ भी आ गई फाई के अंदर, तो फाई इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फाई से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में जो खाली जगह थी फाई, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो पूरा बचा वो आ गया। और वो पूरा जो था एलिमेंट वो कौन सा था? यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट था। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट पूरे के पूरे आ जाएंगे, किसमें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई में। तो जब भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा यूनिवर्सल सेट के पूरे पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट होगा। और दूसरा, फिर से सोचो, अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सोचिए, एक सेट है यूनिवर्सल सेट, मान लो नेचुरल नंबर ही सोच लो, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। एक दूसरा सबसेट है, इसका नाम भी यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है वो सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। तो एक यूनिवर्सल सेट इमेजिन करो। अब कोई सेट है यू, यूनिवर्सल सेट, जो कि इसी से निकल के बना, यानी ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ये दूसरा वाला यूनिवर्सल सेट सबसेट है पहले वाले यूनिवर्सल सेट का। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वही होंगे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। तो अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट में देखो, ये यूनिवर्सल सेट सेकंड नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट नहीं आने चाहिए? इस सेकंड यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। और यही पूरे पूरे एलिमेंट तो पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरे के पूरे एलिमेंट पहले वाले यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात आपको, अदरवाइज मैं इसको लिख के बताऊं, समझे? लिख देता हूं छोटा सा, यहाँ पर देखो, पहला यूनिवर्सल सेट U1, ये हम इमेजिन कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सब एलिमेंट है 1 2 3 इन्फिनिटी तक। ऐसे लिखते नहीं है, 3 डॉट बनाते हैं, ऐसे समझ लो। दूसरा यूनिवर्सल सेट जिसका सबसेट हमको निकालना है, ये वो वाला, यानी ये वाला। तो अगर ये भी यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर भी वही सब आएगा, ऐसे। अब इसका हमको सबसेट निकालना है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? तो आंसर है यहाँ वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ इससे बिलोंग करते हैं, मेन यूनिवर्सल सेट से। इसको छोड़ देना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट यहाँ से छोड़ देंगे। तो इस पूरे एलिमेंट को यहाँ से छोड़ेंगे, देखो यहाँ 1 आता है, 1 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, ये पूरे के पूरे तो आ रहे हैं, तो यहाँ पूरे के पूरे छूट गए। तो यहाँ कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो उसको क्या बोल देंगे? खाली। खाली यानी इसको फाई बोल देंगे। तो जब भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा क्या आएगा? फाई आएगा, एम्प्टी सेट। समझ आया? डिटेल बाद में हम इस पर कवर करेंगे। फिर एक और चौथा लॉ, जो इसको भी हम नोट कर चुके हैं, नाम लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। इसका क्या मतलब होगा? इसमें एक ही रूल है कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, 2 बार कॉम्प्लीमेंट, तो वही सेट आ जाता है। इस पर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है पहले। तो ये 4 तरह के लॉ आपको याद रखने हैं, और मेनली इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो है ये डी मॉर्गन्स। समझ गए?
डी मॉर्गन्स लॉ आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें याद रखने लायक कोई चीज़ है नहीं, ये तो हम ऐसे ही बना लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना याद रखे। अगर ये आपको याद नहीं भी रहता तो भी ये आपसे बन जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ, समझे ना? डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद रखना है, क्योंकि इससे आगे हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ कि अगर मैं जैसे डी मॉर्गन्स लॉ को देखो, अगर मैं बोलूँ इसका वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम में ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? जैसे ए यूनियन बी तो है, लेकिन ये उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना हमको आता है, पहले कर चुके, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने ए कॉम्प्लीमेंट आपको बना के दिखाया कि कैसे बनाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाना आता है, बी कॉम्प्लीमेंट बनाना आता है, जब उसका इंटरसेक्शन करना होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इनको, इस केस को भी ले लो, इन दोनों को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस पर एक क्वेश्चन भी आएगा आगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 होगा जहाँ तक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर इसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग एक्सरसाइज में कर लेंगे, इसलिए उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा। तो ये सारी चीज़ें नोट करिए, अब हम लोग कैपेबल हो गए हैं कि अब हम लोग 1.5 एक्सरसाइज अप्रोच कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और 1.5 सॉल्व करते हैं।